इस वीडियो में शैक्षिक मूल्यांकन के संप्रत्यय को समझेंगे और हम उसको किस तरीके से लिखेंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि शैक्षिक मूल्यांकन को हम लिखने से पहले मूल्यांकन के संबंध में 2 लाइनें लिख सकते हैं या थोड़ा सा उसको हम अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं कि आखिर मूल्यांकन क्या है। जैसे कुछ हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने की सीमा को हम मूल्यांकन कहते हैं। उन उद्देश्यों को हम किस सीमा तक प्राप्त कर पा रहे हैं और कक्षा में जो अधिगम अनुभव दिए जा रहे हैं उनकी प्रभावशीलता कितनी है और शैक्षिक उद्देश्यों की जो प्राप्ति हो रही है उनकी गुणवत्ता किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। मूल्यांकन एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। इस समय तो अनवरत और व्यापक मूल्यांकन का भी कंसेप्ट विद्यालय में अपनाया जा रहा है और इसमें हम ये भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्व या जब मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो वो भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न में हम एक उदाहरण भी लिख सकते हैं कि जैसे छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो उनके स्तर किस तरीके के हैं, वो जो प्राप्तांकों का जो स्तर आया है वो संतोषजनक है या फिर असंतोषजनक है। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम इस तरीके से शैक्षिक मूल्यांकन के प्रश्न का जब उत्तर लिखने जाएंगे 50 शब्दों में, तो सबसे पहले मूल्यांकन को लिखेंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं और अगर हम एक उदाहरण को भी उसमें लिख देते हैं तो हमारा उत्तर परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों में इस तरीके के उत्तर में फिर हमको अच्छे से अच्छे अंक मिल पाएंगे।